हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ संधि प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? संधि प्रकरण। संधि, दो वर्णों के मिलन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलन को क्या कहते हैं? संधि। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन दोनों में संधि हो जाती है। इस प्रकार संधि होने पर वर्णों में कुछ विकार परिवर्तन हो जाता है। संधि तीन प्रकार की होती है। दो वर्णों के मिलन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन दोनों में संधि हो जाती। इस प्रकार संधि होने पर वर्णों में कुछ विकार यानी परिवर्तन हो जाते हैं। संधि तीन प्रकार की होती। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है तब स्वर संधि होती है। जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय। व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि का ज्ञान आगे की कक्षाओं के लिए निर्धारित है। अभी आप छोटी क्लास में हो इसलिए आपको सिर्फ स्वर संधि ही पढ़ना है। व्यंजन और विसर्ग संधि हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। दीर्घ संधि, मूल रूप अ, ई, उ, री, ह्रस्व अथवा दीर्घ। मतलब अ, ई, उ, री, ह्रस्व यानी छोटा अथवा दीर्घ यानी बड़ा के अपने ही समान ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर से मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ, धन, आ बराबरी पर आ, ज्ञान, धन, अर्थी, ज्ञानार्थी, परम धन, अर्थ, परमार्थ, अधन, आ बराबरी पर आ। मतलब छोटा अ और जब बड़ा अ मिलेगा तो बड़ा आ यानी दीर्घ स्वर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों मिलने पर दीर्घ स्वर होगा। शुभ धन आगमनम, शुभागमनम, हिम धन आलय, हिमालय। अब देखो इसमें दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, फिर भी क्या होगा? दीर्घ स्वर। विद्या, धन, अर्थी, विद्यार्थी, विद्या, धन, अभ्यास, विद्या, अभ्यास। ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ दीर्घ और यहाँ ह्रस्व है, कैसे? तो विद्या तो आ की मात्रा आई तो यहाँ पर दीर्घ स्वर आया और अ के यहाँ पर ह्रस्व स्वर आया तो विद्यार्थी। आया समझ में? यहाँ आ दोनों कौन से स्वर है? दोनों दीर्घ स्वर है। विद्या, धन, आलय, धा में आ की मात्रा है और यहाँ आ है तो दोनों कौन से स्वर हुए? दीर्घ स्वर। तो यहाँ आएगा विद्यालय। आगे के उदाहरण देखेंगे। ई, धन, ई दोनों कौन सी है? ह्रस्व और फिर क्या हो गया? दीर्घ। गिरि, धन, इंद्र, गिरीन्द्र। कवि, धन, इंद्र, कवीन्द्र। दीर्घ ई और ह्रस्व ई तो ई। सुधि, धन, इंद्र, सुधीन्द्र। मही, धन, इंद्र, महीन्द्र। दोनों दीर्घ ई है तो नदी, धन, ईश, नदीश। श्री, धन, ईश, श्रीश। ठीक है। दोनों ह्रस्व उ है। क्या है? दोनों ह्रस्व उ तो दीर्घ उ। सुधन, उक्ति, सुक्ति। भानुधन, उदय, भानुदय। फिर क्या है? ह्रस्व और दीर्घ स्वर है ना। उ, धन, उ तो उ। लघु, धन, ऊर्मी, लघुर्मी। वधु, धन, ऊर्मी, वधुर्मी। उ, धन, उ। वधु, धन, उपदेश, वधुपदेश। वधु, धन, उत्सव, वधुत्सव। री, धन, री। पितृ ऋणम, पितृऋणम। मातृ ऋणम, मातृऋणम। आया बच्चों समझ में आपको?
है ना। आपको संधि प्रकरण थोड़ा सा कठिन होगा पढ़ने के लिए, फिर भी आप लोग इसको अगर एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये आपको आ जाएगा। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।